नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है और उसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लो। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, 7वें भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसकी थीम सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा थी। आपको सही कथन की पहचान करनी है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था और इसका जो आयोजन है वह 1 से 5 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है और यह इसका 7वां संस्करण है। पहला जो संस्करण है वह वर्ष 2012 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, इसकी जो थीम रखी गई थी वह सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसकी थीम रखी गई थी। इसकी थीम इंग्लिश में भी आप लोग जान लीजिए, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्वलिटी इसकी थीम रखी गई थी। और इसमें तीन भागीदार देश थे। उनमें आपका डेनमार्क है, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जो है इसके भागीदार देश थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसके दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है। हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग या शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है और यह इसका चौथा संस्करण है। पहला जो संस्करण था वह जून 2018 में इसका पहला संस्करण शुरू किया गया था और यह साइबर पीस व मेटा के सहयोग से इसे शुरू किया गया था और यह साइबर सुरक्षा संबंधित है। बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है वर्ष 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और यह वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वह जयंती पटनायक थी। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी और वर्तमान में इस पद पर रेखा शर्मा जी हैं। रेखा शर्मा वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। टेक समिट का 25वां संस्करण टेक फॉर नेक्स्ट जेन थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस वर्ष जारी ग्लोबल इनोवेशन में जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत की रैंक 40वीं है। सही कथन की पहचान करनी है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है कि टेक समिट का 25वां संस्करण टेक फॉर नेक्स्ट जेन थीम तो सही है, लेकिन जो इसका आयोजन किया गया था वह नई दिल्ली में नहीं किया गया था बल्कि यह बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह सही है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह 40वीं है। यह जो स्टेटमेंट वह सही है और इसमें भारत की जो रैंक है वह 40वें, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भारत का जो स्थान पूरी दुनिया में वह तीसरा स्थान है यूनिकॉर्न स्टार्टअप में। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह सिर्फ सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या असम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने देश में पहली बार एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वह पेश किया है। इसका जो बी ऑप्शन है वह सही है। और भारत में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था
वह 1992 में चलाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन ने किसे गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया है? दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर, सदगुरु या रामदेव? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, तिब्बती गुरु दलाई लामा को गांधी मंडेला फाउंडेशन ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही में इसने घर पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक वैधानिक आयोग है। इसमें आपको सही विकल्प की पहचान करनी है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में घर पोर्टल लॉन्च किया है। आप लोग घर के जो फुल फॉर्म जान लीजिए, यह परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। घर का जो फुल फॉर्म होगा वो आपका गो होम एंड रीयूनाइट होगा। गो होम एंड रीयूनाइट इसका फुल फॉर्म होगा और यह एक वैधानिक आयोग है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है, ऑप्शन सी सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है? जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन या चारबाग रेलवे स्टेशन? तो यह जो प्रमाण पत्र दिया गया है वह भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है, ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र। और यह प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने प्रदान किया है और यह 4 स्टार रेटिंग इन्हें दिया गया है। और यह ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह पहला स्टेशन नहीं है, बल्कि इससे पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, वडोदरा स्टेशन, चंडीगढ़ स्टेशन, इन सभी को यह प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हो चुका है और हाल ही में भोपाल को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम पर किया गया है। हाल ही में जो इसका सफल परीक्षण है वो APJ अब्दुल कलाम पर किया गया है, द्वीप पर किया गया है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सही विकल्प की आपको पहचान करनी है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि हाल ही में इसका सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये आपके उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि यह जो मिसाइल है यह सतह वार करने वाली मिसाइल है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, होमर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे एक शब्द लिखा है फर्माक्रेसिस, इसे जो है कोलिन डिक्शनरी ने चुना है। कोलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है फर्माक्रेसिस को। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन बरखाने को समाप्त करने की घोषणा की गई है? अमेरिका, फ्रांस, चीन या रूस? तो ऑपरेशन बरखाने जो शुरू किया गया था वह फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था और इसे 9 नवंबर 2022 को फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रोन ने इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी है। और यह जो मिशन शुरू किया गया था यह आतंकवाद के खिलाफ मिशन शुरू किया गया था अफ्रीका में। अफ्रीका कुछ विशेष देश हैं जैसे आपका सेनेगल है, नाइजर है, अल्जीरिया है, कैमरून है, चाड है, इन देशों में यह मिशन चला गया था आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस के द्वारा, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, बाली इंडोनेशिया में 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था और इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है। सही विकल्प की पहचान करनी है, केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि बाली इंडोनेशिया में 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, इसका विषय रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि G20 का जो मुख्यालय है वो कहीं है ही नहीं, जर्मनी में भी नहीं है। इस G20 का जो मुख्यालय है वो कहीं नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है, केवल 1 और केवल 2 जो है ये सही है। और इसका जो 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा, G20 का 18वां संस्करण।
और भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन की। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपके जीएस सेक्शन से प्रश्न बनाया गया है और जल्द ही आप लोगों को जीएस की प्रश्न सीरीज जो है देखने को मिलेगी। इसी संबंधित एक प्रश्न बनाया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह G20 के जो सदस्य देश हैं? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी प्रकार से डेली जो करंट अफेयर आप लोगों को इस प्रकार चलाया जाएगा, उसमें स्टैटिक के एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जो उत्तर है वह जो जीएस के करंट अफेयर जो जीएस की सीरीज शुरू की जाएगी उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आसियान का कौन सा सदस्य पूर्वी तिमोर बनेगा? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 11वां सदस्य बनेगा आसियान का पूर्वी तिमोर। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आसियान का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आसियान का इसका जो फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होगा और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें वर्तमान में कुल 10 सदस्य देश हैं। इनमें आपका ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। तो टोटल 10 सदस्य वर्तमान में है। 11वां जो सदस्य बनेगा वह पूर्वी तिमोर बनेगा। पूर्वी तिमोर की आपको राजधानी जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है वो आपकी दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है लेकिन दिल्ली जो है वो पूर्वी तिमोर की राजधानी है। और आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है और जकार्ता जैसे कि आप जानते हैं यह इंडोनेशिया में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई है? जापान, रूस, स्विट्जरलैंड या चीन? तो यह जो ट्रेन चलाई गई है यह स्विट्जरलैंड द्वारा चलाई गई है, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन। और यह ट्रेन कुल 1910 मीटर की है और इसमें कुल 100 डब्बे लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत द्वारा सबसे लंबी जो मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है वो 3.5 किलोमीटर की है और इसका जो नाम रखा गया है वो वासुकी रखा गया है और इसमें टोटल 295 डिब्बे हैं। तो सबसे लंबी यात्री जो ट्रेन चलाई गई है वह स्विट्जरलैंड द्वारा चलाई गई है और कुल 1910 मीटर की है और भारत की वासुकी जो है सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में म्यांमार को एफएटीएफ की काली सूची में शामिल किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, एफएटीएफ के वर्तमान अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। सही विकल्प आपको चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। अक्टूबर 2022 में म्यांमार को एफएटीएफ की काली सूची में शामिल किया गया है और यह ईरान और दक्षिण कोरिया के साथ है, ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ इसे शामिल किया गया है। उस लिस्ट में जो है ईरान और उत्तरी कोरिया हैं और इसी के साथ जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है वर्तमान में। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि एफएटीएफ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह टी राजा कुमार हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दोनों जो स्टेटमेंट हैं आपके वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 6000 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है वह अरुणाचल प्रदेश में किया है। 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन की और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट बनाया गया है जो काफ़ी चर्चा में रहा है। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये आपके अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, 2022 में टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। इस वर्ष कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। वर्ष 2022 में एकमात्र खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और वह है आपके शरद कमल अचंत हैं और यह एक टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी
वो वर्ष 1991 में इसे स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड प्रदान किया गया था वह शतरंज के खिलाड़ी आनंद जी को पहली बार इसे प्रदान किया गया था। और यहाँ पे बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो यह आपकी 25 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के जिसे दिया जाता है। और साथ में अर्जुन पुरस्कार के लिए जो पुरस्कृत राशि दी जाती है वह आपकी 15 लाख रुपए दी जाती है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जिसे दिया जाता है उसे 25 लाख और 15 लाख दिया जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले को। और इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1991 में इसे स्थापित किया गया था और विश्वनाथन आनंद को पहली बार खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पहला जो स्टेटमेंट वैसा ही है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का पहला जो विधि आयोग बनाया गया था वह 1952 में नहीं बनाया गया था बल्कि 1955 में बनाया गया था। और विधि आयोग की जो स्थापना की जाती है वह आपके 3 वर्ष के लिए की जाती है। 3 साल का जो है वह कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। और पहले जो अध्यक्ष थे विधि आयोग के वो भारत के एम सीतलवाड़ थे। एम सीतलवाड़ जो है वह पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे और पहले विधि आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला जो प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और इसके साथ भारत में वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट कितने हैं आपको बताना है, 9, 11, 12 या 14। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 12 भारत के ब्लू फ्लैग प्रमाण तट हो गए हैं और जो 2 दिया गया है वह आपके लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को दिया गया है। और यह दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट होते हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जाता है। और यह भारत में अब कितने हो गए, टोटल 12 हो गए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है, 2023 में भारत एससीओ की अध्यक्षता करेगा। सही विकल्प का चयन करना आपको है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। एससीओ की जो बैठक आयोजित की गई थी वह 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। दूसरा स्टेटमेंट वह भी सही है कि वर्ष 2023 में भारत एससीओ की अध्यक्षता करेगा। और इसी के साथ ही भारत का जो शहर वाराणसी है, वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ की पर्यटन एवं संस्कृति की राजधानी भी घोषित किया है। बात कर लेते हैं हम लोग एससीओ की। तो एससीओ की जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी और इसका जो सचिवालय है वह चीन की बीजिंग में इसका सचिवालय बनाया गया है। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ की एससीओ जो सदस्य बनते हैं और वर्तमान में एससीओ में कुल 8 सदस्य देश हैं। इनमें आपका कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत जो है इसके सदस्य देश हैं। इसका जो 9वां सदस्य 2023 में बनने को तैयार है वह आपका ईरान है। ईरान जो है वह 9वां सदस्य देश बनेगा वर्ष 2023 में। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन सी, वो दोनों होगा। दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नवंबर 2022 में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, सुशील चंद्रा, अरुण गोयल, राजीव कुमार या संजीव कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है नवंबर 2022 में। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और वर्तमान में राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार। और भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन जी थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य
चुनाव आयुक्त थे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।